Hello students, welcome to Acadza. In this video, I will discuss how to memorize the concept of velocity of separation and approach. आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये बहुत ही फंडामेंटल कंसेप्ट है, कोई बहुत फैंसी सा कंसेप्ट नहीं है। तो इसको याद करने के लिए कोई फैंसी लाइन नहीं है, उसकी जगह पर हमारे पास कुछ की रिजल्ट्स है, कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी जो डेफिनीशन मैंने बना रखी है वो, तो डेफिनीशन क्या है हमारे पास कि जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑब्लिक वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, ये बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी, जिसको हम मैथमेटिकली लिखते हैं VAV, रिलेटिव वेलोसिटी along line joining the particles, along line joining the particles का मैग्नीट्यूड है। तो पहली चीज तो आपको क्या ध्यान रखनी है कि रिलेटिव वेलोसिटी जो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग है उसका जो मैग्नीट्यूड है वही वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड सेपरेशन है। साथ ही साथ ये दोनों ही टर्म कैसी होती हैं? सिचुएशन डिपेंडेंट से मैं क्या कहना चाहता हूं कि आपको यहां पर यह देखना होगा कि विद टाइम पार्टिकल्स के बीच का जो सेपरेशन है, अगर इंक्रीज हो रहा है देन जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी अगेन अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, उसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। लेकिन अगर आपको ये दिख रहा है कि जो टाइम के साथ सेपरेशन है वो डिक्रीज हो रहा है, इन दैट केस हम क्या बोलेंगे कि जो भी रिलेटिव वेलोसिटी है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग वही क्या है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो थोड़ा सिचुएशन डिपेंडेंट दोनों टॉपिक हो जाते हैं। और सेकंड केस में मैंने आपको क्या बोला है कि आपको जरूरत पड़ेगी कि कॉन्सेप्ट की, और उस कॉन्सेप्ट का है रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर्स। यहां पे मैंने क्या डिस्कस किया था कि अगर सपोज करो हमारे पास दो पार्टिकल्स एंड दे आर मूविंग इन सम रैंडम डायरेक्शंस, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे? वी ड्रॉ अ लाइन ज्वाइनिंग दीज पार्टिकल्स एंड विल फाइंड दीज एंगल्स लाइक सम बीटा एंड अल्फा। इन दैट केस हम इन दोनों ही वेलोसिटी को रिजॉल्व करेंगे अलोंग दिस लाइन ज्वाइनिंग। जैसे इसका यहाँ पर कंपोनेंट हो जाएगा V1 cos अल्फा एंड इसका यहाँ पर कंपोनेंट हो जाएगा V1 sin अल्फा। इसका इस तरफ कंपोनेंट हो जाएगा V2 cos बीटा एंड एक कंपोनेंट इधर भी होगा V2 sin बीटा। तो while writing velocity of approach और सेपरेशन हम सिर्फ इन कंपोनेंट्स को यूज करेंगे जो कंपोनेंट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग हो। तो ये दो बातें आपको यहां पर याद रखनी है इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। इस चीज को मैं आप सब लोगों से कहूंगा अप्लाई करके देख लीजिए दो एग्जांपल्स में। जैसे ये मेरा फर्स्ट एग्जांपल है जहां पर आप देख रहे हो देयर इज अ बॉय एंड देयर इज अ बस, दोनों का मैंने स्पीड दे रखा है। और यहां पर मैं आपसे पूछूंगा सबसे पहले कि भाई यहां पर हो क्या रहा है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आपको मिलेगी या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आपको मिलेगा? तो आप सभी लोग इसको ट्राई कर सकते हैं ऑन योर ओन बाय पॉजिंग दिस वीडियो। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो विद टाइम जो सेपरेशन है वो डिक्रीज हो रहा है क्योंकि बॉय की स्पीड राइट नाउ बस से ज़्यादा है। तो यहां पर जो हमको मिलेगा वो हमको मिलेगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। एंड ये क्या होगी? ये रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होने वाला है। तो रिलेटिव वेलोसिटी लाइक
बॉय की वेलोसिटी 10 माइनस बस की वेलोसिटी, तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। देयर इज अनदर क्वेश्चन जहां पर मैंने दो पार्टिकल्स लिए हुए हैं, एक एक्स एक्सिस पर है एक वाई एक्सिस पर है, उनके कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं और यहां भी मुझे यही बताना है कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑब्लिक वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इफ यू वांट टू ट्राई दिस प्रॉब्लम ऑल्सो, आप इस स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और एक ट्राई करिए। चलिए अब मैं ट्राई करता हूं। तो यहां पर अगर आप देखोगे चूंकि ये अलग अलग लाइंस में हैं, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या बना लेंगे, सबसे पहले एक लाइन ज्वाइनिंग। हम सबसे पहले हमने एक बना ली है लाइन ज्वाइनिंग, और ये दोनों उसी लाइन में तो मूव कर नहीं रहे हैं, तो हमें इनको रिजॉल्व भी करना पड़ेगा। आप यहां पर ट्राइंगल की ज्योमेट्री यूज करके, राइट एंगल ट्राइंगल को यूज करके एंगल्स निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया है ये चीज़ हमारे पास 1 है, ये √3 है, तो ये एंगल हमारे लिए क्या हो जाएगा, tan थीटा यूज करोगे तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। तो यही मैं यहाँ पर यूज करूँगा, ये वाला एंगल हमारे लिए हो जाएगा 30 डिग्री, और ये एंगल एंड ये एंगल सेम होगा जो कि दोनों 60 डिग्री होंगे। तो यहाँ जब आप रिजॉल्व करोगे तो इन दिस डायरेक्शन ये होगा हमारे पास 5 cos 60 डिग्री, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 2.5 मीटर पर सेकेंड। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उसको हम यूज़ भी नहीं करते। ऐसे यहाँ पर देखोगे तो इस डायरेक्शन में ये जो आएगा ये आएगा 10 cos 30 डिग्री, जो कि हो जाएगा 5√3। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगेन हम लिखकर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहां पर अगर आप देखोगे इन द लाइन ज्वाइनिंग बी की स्पीड जस्ट 2.5 है और ए की स्पीड 5√3 मीटर पर सेकेंड है, जो कि इससे ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो सेपरेशन है वो डिक्रीज कर रहा है। तो वी विल हैव हियर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और ये क्या होगी, ये होगी हमारे लिए 5√3 माइनस 2.5। आप इसको फर्दर भी कैलकुलेट कर सकते हो बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ √3 और सिंप्लीफाई कर लीजिए। आप यहाँ पर यहीं पर आंसर छोड़ दीजिए। एक बार मैं इसको पूरे वीडियो को समराइज कराता हूँ कि इस कंसेप्ट को याद रखने के लिए हमको कुछ की रिजल्ट्स याद रखने हैं और की कंसेप्ट याद रखने हैं। जैसे पहला ये है कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, वही वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होता है, एंड दिस बोथ टर्म्स आर सिचुएशन डिपेंडेंट। यू हैव टू चेक कि सेपरेशन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। एंड उसके अलावा आपको रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर्स आना चाहिए इस पर्टिकुलर टॉपिक को मास्टर करने के लिए। इस वीडियो के बाद आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, और कुछ अगर रह गया हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। बाय बाय।